Good morning, students. Today we are going to read chapter 2nd of Hindi of class 6th. चैप्टर का नेम है बचपन और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, जो इस चैप्टर में अपने बचपन की बातें बता रही है, अपने को बचपन की ओर लेकर जा रही है। तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कह रही है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ सकता है। मुझे तुम दादी भी कह सकती हो, नानी भी, बुआ भी और मौसी भी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, जो हमें बचपन में यह वाले कलर बहुत पसंद होते हैं। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं। जैसे जैसी उम्र बीतती जाती है तो कलर भी लाइट ही पसंद आने शुरू हो जाते हैं, गहरे नहीं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशकों मीन्स पिछले सालों में पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका अपने बचपन की ड्रेस के बारे में बता रही है जो वो हमेशा पहन चुकी है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, यानी रिवाज था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यह सर्दी की ड्रेस के बारे में बता रही हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे यानी सॉक्स, स्टॉकिंग जो अपनी लंबी सॉक्स पहनते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार यानी रविवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूतों को फिर चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे याद आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है और इससे क्या होता है कि बचपन की याद भी ताज़ा हो जाती है। हालांकि अब नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हर नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, क्योंकि नए जूते जब हम डालते हैं तो उससे छाले हो जाते, तो जूता लगा तो रुई के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी उल्टी।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी इतवार तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। जो वो कह रही, लेखिका कह रही है कि जो हमारा बचपन था और अब तुम्हारा जो बचपन है उसमें बहुत काफ़ी बदलाव आ गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन पहले, अब तो क्या है, हाथ फ़ोन मोबाइल वगैरह सब यूज़ होते हैं। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं थे, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरों के चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर आराम से मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी मुझे बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आई। चेस्टनट और एक और गजब की चीज़, आज भी आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर हम मुंह में खाते। इसी के साथ यह चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।